Welcome to the Singhania Education. Hello students. We have studied in last lecture Avogadro's law. Now we are moving to the application of Avogadro's law. First application is calculation of atomicity of elementary gases. जैसे ही मैंने टॉपिक को प्लेस किया, आपके लिए दो वर्ड्स आ गए समझने के लिए, एटोमिसिटी एंड एलिमेंट्री गैसेस. So first I will explain to you elementary gases and then atomicity. I'm writing here some example of the gases: carbon dioxide, hydrogen, chlorine, oxygen, ozone. I think this example is sufficient for you. And P4 and S8. तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एलिमेंट्री गैस क्या होती है. तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के दो डिफरेंट काइंड एटम से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है. तो ये तो एलिमेंट्री फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म ऑफ गैस. मूविंग टू द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम as an atom it is highly unstable. So ये कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2. मीन्स दो हाइड्रोजन एटम केमिकली कंबाइन होते हैं और हमेशा ही इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इस फॉर्म में इस हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है सबसे लोएस्ट होती है. तो हमने इसका फॉर्म एलिमेंट्री फॉर्म डिसाइड कर दिया हाइड्रोजन का 2 है. मतलब एटोमिसिटी इसकी 2 है क्योंकि इस फॉर्म में के अंदर नंबर ऑफ दो एटम्स है और दोनों सेम काइंड है. तो ये इसका एलिमेंट्री फॉर्म हुआ. नेक्स्ट क्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है, ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही है क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन भी हाईली अनस्टेबल है, कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं होंगे. तो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे? इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म. और इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनकी सबसे कम एनर्जी इसी फॉर्म में होती है, इसलिए हमने इनको इसका एलिमेंट्री फॉर्म बोला. तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ओजोन. तो क्या ओजोन भी एलिमेंट्री फॉर्म है? इसमें भी तो सेम काइंड के एटम जुड़ रहे हैं. नहीं, हो सकता है कि कोई एलिमेंट अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता हो, ऑक्सीजन जैसे बनाता है ऑक्सीजन एंड ओजोन. तो जब ये ऑक्सीजन और ओजोन बनाता है तो इसका एलिमेंट्री फॉर्म डिसाइड होता है इसकी एनर्जी से. तो सबसे कम एनर्जी O2 के फॉर्म में होती है, इसलिए इसका एलिमेंट्री फॉर्म क्या है? O2. O3 गैस के फॉर्म में इसकी एनर्जी हायर होती है, इसलिए कभी भी ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है. ये मॉलिक्यूल हो सकता है ऑक्सीजन का, एक अनदर टाइप का मॉलिक्यूल, बट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ गैस नहीं है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट बट एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है. P4 फॉस्फोरस P2 भी बनाता है एंड P4 फॉर्म में भी एग्जिस्ट रहता है. S4 फॉर्म में भी सल्फर प्रेजेंट होता है और S8 फॉर्म में भी रहता है, बट इसका एलिमेंट्री फॉर्म जो है वो है P4 एंड S8. क्यों भाई? ये भी तो 4 एटम जुड़ करके, सेम काइंड के एटम्स जुड़ के एक स्टेबल कंपाउंड दे रहे हैं. नहीं, इसका रीजन ये है कि जब हमने इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये था, इसका P4 था. तो इसका एलिमेंट्री फॉर्म फास्फोरस का P4 हुआ, सल्फर का एलिमेंट्री फॉर्म S8 हुआ. और भी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगी तब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों स्टेबल होता है S8 फॉर्म में ज्यादा बजाय S4 के. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, एलिमेंट्री गैसेस हैं और एलिमेंट्री फॉर्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म एलिमेंट्री फॉर्म है. अब ये बात आपको समझ में आ गई. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है एटोमिसिटी. अब मैं क्योंकि एलिमेंट्री गैसेस की एटोमिसिटी को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम एटोमिसिटी को भी उसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस. तो एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस मीन्स व्हाट? The number of atom present in one molecule of elementary gas is known as its atomicity.
तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट्री गैस है, ये तो एलिमेंट्री गैस है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के एटम में, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। सिमिलरली क्लोरीन की एटोमिसिटी 2, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2, P4, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म तो यही है इसका, तो P4 की एटोमिसिटी 4, S8 इसकी एटोमिसिटी 8। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूँ, हीलियम। हीलियम की एटोमिसिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि हीलियम इज अ नोबल गैस, वो कभी कंबाइन ही नहीं होती है, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है नेचर में, तो इसका एलिमेंट्री फॉर्म क्या है? यही है, और इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 1 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस बाय यूजिंग एवोगैड्रो लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को वापस से रिवाइज करेंगे। व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ? स्टेटमेंट इज दैट equal volume of different gases under the similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecule. गैसेस का साइज, गैसेस के एटम का, मॉलिक्यूल का साइज कुछ भी हो, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम में सेम रहेंगे जब तक कि हमने उसके टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को नहीं बदला। ये उनका स्टेटमेंट है। तो हम उसी स्टेटमेंट को यूज करके यहाँ पर एटोमिसिटी फाइंड करेंगे किसी एलिमेंट्री गैस की। तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्री गैस ले रही हूँ वो है ऑक्सीजन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है या नहीं है। अभी हमें जनरली तो पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे O2 O2, बट हमें अब प्रूव करना है कि भाई इसकी एटोमिसिटी सही में 2 है। तो मूविंग टू द एग्जाम्पल, हम एटोमिसिटी जानना चाहते हैं ऑक्सीजन की। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर वेपर। मैंने रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखा, क्योंकि अभी एटोमिसिटी नहीं पता, इसलिए मैं एटोमिसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखेंगे, जो कि गाइलेसक लॉ से हमें पता है कि व्हेन वी टेक 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट टुगेदर गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। अब यदि मैं सपोज कर लूं, let's suppose 2n molecule is present in 2 volume of hydrogen gas. So according to Avogadro law, equal number of molecule is present in the same volume of the gases under the same similar condition of temperature और pressure. तो मैं यहाँ पे कंडीशन सिमिलर रखूंगी, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो सेम कंडीशन पे ही हो रही है। तो अगर इसका 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल है, तो इसके 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल होंगे। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? n मॉलिक्यूल। नाउ 2 वॉल्यूम of water vapor is formed. So 2 volume contains 2n molecule. It means 2 volume of water vapor also contains 2n molecule of molecule. Now, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, किसी भी इक्वेशन को हम किसी एल्जेब्रिकली किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब पूरी इक्वेशन को 2n से डिवाइड करूंगी। 2n से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 1 molecule of oxygen when react with 1 molecule of hydrogen when react with half molecule of oxygen gives 1 molecule of water vapor. अब देखिए, half molecule of oxygen gives 1 molecule of water vapor. अब देखिए, 1 जो मॉलिक्यूल है वाटर का, इट कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम. इट मीन्स half molecule of oxygen contains 1 oxygen atom. Therefore, 1 molecule of oxygen atom contains 2 atom. बस यही एक्सप्लेनेशन है कि 1 molecule of water vapor is formed
by half molecule of oxygen and one molecule of water contains one atom of oxygen. Therefore, half molecule of oxygen contain one atom of oxygen. इसका मतलब one atom oxygen contains two oxygen atom. One molecule of oxygen contains two atom of oxygen. This is the application part. हम किसी और रिएक्शन का भी कर सकते हैं. मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे देती हूँ, आप खुद से करिएगा. एग्जाम्पल लिखती हूँ. स्टोइकियोमेट्री के मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम को हम हमारे अकॉर्डिंग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल है, व्हेन हाइड्रोजन react with nitrogen gives ammonia. वर्ड फॉर्म में ही लिखूंगी क्योंकि अभी आपको इसकी एटोमिसिटी फाइंड करनी है नाइट्रोजन की. तो यहाँ पे दूंगी फाइंड एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन. ये मेरा क्वेश्चन है. यू विल सॉल्व योरसेल्फ. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. मैं वापस से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी एक छोटा वीडियो बना करके. थैंक यू. तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर कमिंग इनटू द सिंघानिया एजुकेशन. तब तक के लिए बाय बाय.